नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 17 फरवरी 2025 और 18 फरवरी 2025 के लिए मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट में क्या सिचुएशन बन सकता है, कहां पे बाइंग आ सकता है, रिकवरी आ सकता है, ये सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट पूरा का पूरा ओवरसोल्ड है, मतलब पूरा है ना, कहीं भी किसी भी स्तर से कभी भी बाउंस आ सकता है, ऐसा संभावना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, पर संभावना है कि पूरा का पूरा ओवरसोल्ड है तो आना चाहिए भाई। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड है। फिलहाल अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा निफ्टी 22,960 पर ट्रेड हो रहा है। नीचे 22,725 का लो लगा है, यानी कि 750 वाला जो सपोर्ट एरिया था, यानी कि 800 के नीचे, उसके बाद वो वहीं से लो बना के बाउंस कर गया। दो तीन चीजें हैं जो ये इशारा कर रहा है कि एक रिकवरी आपको ऊपर का 200-300 पॉइंट का मिल सकता है। एक इशारा है, वो क्या क्या है वो हम लोग समझते हैं। इशारा क्या है कि आप देखिए, जैसे मैं निफ्टी की बात कर लूं तो ये जो मैंने हटा दिया निफ्टी का सारे लाइन, एक डबल बॉटम बना लिया है ना। ये आप देख रहे हैं डबल बॉटम, और कई बार इसने 2 बार ट्राई किया ना 2 दिन इसके नीचे जाके क्लोज करने का, लेकिन वो क्लोज नहीं कर रहा है। यहाँ से रिकवरी आके ऊपर क्लोज कर जाता है, नीचे आता है लेकिन एंड ऑफ डे होते होते वो ऊपर चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक डबल बॉटम बना लिया, और आप इसको राउंडिंग टॉप भी बोल सकते हैं। एक बॉटम यहाँ है, दूसरा बॉटम यहाँ है। अब देखिए, चूंकि बॉटम है, डबल बॉटम है, मार्केट ओवरसोल्ड हो गया। डबल बॉटम का मतलब तो ये नहीं कि मार्केट ऊपर से नीचे आया तभी तो बॉटम बनता है। तो अब ये बॉटम है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन जो संभावना दिख रहा है, मैं वो संभावना की बात कर रहा हूं कि हो सकता है यहां से आपको मार्केट एक रिकवरी ऊपर की तरफ में 200-300 पॉइंट का दिखाए, क्योंकि इसके नीचे ये नहीं सस्टेन कर रहा, रुक नहीं रहा है। अब कुछ दिन अलग बात हो जाए कि रात भर में कुछ अलग हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जहां तक संभावना दिख रहा ये कि जो हाई लगा है 22,975 का, क्लोज भी आप उसी के पास में कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम मैंने इतने दिन के बाद देखा है ना, 10 दिन के बाद मैं ये सिचुएशन देख रहा हूं कि जो हाई प्राइस है उसी के आसपास में क्लोज प्राइस भी है। जो हाई प्राइस है उसी के आसपास में क्लोज प्राइस है, और ये क्या होता है, एक बुलिश साइन होता है। क्या साइन होता है? एक बुलिश साइन होता है अगर हाई इक्वल टू क्लोज होता है तो लो हम लोगों ने कितना लगाया? लो लगा दिया हम लोग 22,725 का। हाई कितना लगाया हम लोगों ने? 22,975 का। क्लोज किया 22,960 पर, और ओपन हो गए हम लोग 22,810 के आसपास में। ये है, तो आप देखिए 810 से हम 725 गए, लगभग 90 पॉइंट नीचे गए, लेकिन हम ऊपर आके भी सस्टेन कर रहे हैं 30 पॉइंट। नीचे से जो रिकवरी आया 725 से 960, अब 200-250 पॉइंट का रिकवरी किए हैं, तो ये तो ताकत दिखाया, ये जरूर अच्छी बात है। और एक अच्छी बात है कि हाई इक्वल टू क्लोज भी है, ये मुझे ज्यादा ताकत दे रहा है अंदर से कि भाई एक फीलिंग आ रहा है कि एक रिकवरी आपको मिले। मैं यहाँ पे एक 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, सबसे छोटा वाला। आपको मैंने पिछले एक सप्ताह पहले मैंने बताया था कि रिवर्सल पॉइंट निकालना सीख लीजिए, आपको आगे काम आएगा। वो रिवर्सल पॉइंट भी कौन सा पॉइंट है वो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल अभी आप देखिए, ये 5 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 23,050 के आसपास में आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि 23,050 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये 5 दिन से भी कमजोर है ना, 5 दिन से भी कमजोर हो चुका है। इसलिए हमें पहला रिवर्सल का साइन मिलेगा जब हम 23,050 के ऊपर निकलेंगे, तो एक साइन मिल सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आपको यहां से ऊपर आ सकता है। अभी हम लोग जरा सा ऑप्शन डेटा देखेंगे। ऑप्शन डेटा में देखिए क्या दिखा रहा है कि फ्यूचर 23,043 पर ट्रेड हो रहा है। याद आया 23,043, अब 23,050 हमारा 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मैच कर रहा है ना वो दोनों। और इस हमारा स्पॉट है 22,960, तो लगभग हम 100 पॉइंट महंगा है फ्यूचर पे। 22,950 एट द मनी है, यहाँ पे लगभग 12.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 14.25 लाख है। तो जहां पर हम क्लोज कर रहे हैं, जहां पे हमारा कॉल राइटर ज्यादा है, ध्यान सुनिए, जहां पे हमारा कॉल राइटर ज्यादा है हम उसके ऊपर, उसी के ऊपर में सस्टेन करें 960 पर। देखिए 950 पे ज्यादा है, इसका मतलब ये लोग क्या कर रहा है, अभी इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है। अगर इसके ऊपर टिक गया तो ये आपको ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम पहले नीचे की बात कर ले। नीचे अभी आपके लिए वही एरिया है 22,750, लगभग 22.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 2.5 लाख। तो हमारा एरिया 22,750 से 800 अभी वापस से वैलिड हो गया।
हम इसके नीचे अभी नहीं जा रहे, ठीक है। चले जाएं तो फिर 22,500 550 में मुलाकात होगी। ऊपर के लिए सिंपल एक लेवल आ गया है हमारे पास 23,050, क्योंकि हमारा फ्यूचर भी उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे लगभग 13 लाख आपका कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 5 लाख है। लेकिन उसके पहले कुछ साइकोलॉजिकल लेवल है 23,000। आप यहाँ पे देखिए 42 लाख कॉल राइटर है, 30 लाख पुट राइटर। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये 23,000 टूट जाता है तो ये 42 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा, ये खींच के ऊपर लेके जाएगा 23,100 150 तक का लेवल दिखा सकता है। अभी आपको एक लेवल बताता हूं जो कि रिवर्सल पॉइंट वाला जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इन स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। मैं उसके हिसाब से अगर लेवल देखूं तो क्या रिवर्सल पॉइंट निकल के आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उस मेथड से जो आप भाव निकालेंगे ना, जो रिवर्सल पॉइंट आएगा वो आता है 23,029 के आसपास का, यानी कि 30 के आसपास का। अब आप ध्यान से देखिए, सारे चीज मैच करेंगे। आपको मैं यहाँ पे सारे लेवल भी बताऊंगा क्या क्या मैच करेगा। सॉरी, मैं यहाँ से लिखना होगा ना, मैं आपको बता देता हूं सारी चीज क्या क्या मैच कर रहे हैं। पहले आप देखिए, EMA 5 डे का EMA कितना आ गया, 5 डे का EMA आ गया आपका 23,050 के आसपास में, ठीक है। हमारा फ्यूचर का प्राइस कितना पे आ रहा है, 23,050 के आसपास में। और हमारा रिवर्सल पॉइंट कितना से आ रहा है, तो 23,030 के आसपास में, सब आसपास में दिख रहा है। तो इस 23,030 को भी हम लोग राउंड नंबर क्या पकड़ लेंगे, 23,050। यानी कि कल दिन अगर ये 23,050 के ऊपर निकलता है तो आपको एक तेज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, तेज शॉर्ट कवरिंग बन सकता है जैसा कि संभावना दिख रहा है। और वो 23,150 200 तक का यात्रा करा सकता है आपको, ये संभावना है। फिलहाल हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर जाएंगे। और राउंडिंग बॉटम तो बना हुआ है, डबल टॉप, सॉरी राउंडिंग टॉप बना हुआ है, डबल बॉटम बना हुआ है। हम उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें इस एरिया के ऊपर बाइंग के लिए देखना चाहिए। ये वाला एक एरिया है हल्का सा, इस एरिया के ऊपर, और इसका भाव आता है 22,975। मैं 23,000 पकड़ लेता हूँ कि बहुत एग्रेसिवली अगर आपको ट्रेड करना हो तो 23,000 के ऊपर निकलने पर एक बाइंग कर सकते हैं। और 23,050 तो आपको पता है कि हमारा 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है, इसके ऊपर निकलेगा तो और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बन सकता है। हमारा रिवर्सल पॉइंट भी उसी के आसपास आ रहा है। टारगेट 23,100 से लेके 23,150 बहुत अच्छा रहा तो 23,200 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रख सकते हैं, 23,050 का या 23,000 का भी लेके चले तो कोई दिक्कत नहीं। गिरावट, ये भी संभावना है, क्यों नहीं रहेगा, कि कहां तक से गिरावट आएगी। लेकिन गिरावट में आपको ये भी पता चल गया कि ज्यादा हम नीचे आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट थोड़ा सा ढंग का बन चुका है। तो ये अगर ट्रेंड लाइन तोड़ देता है, मान लेते हैं कि 22,890 के नीचे निकाल देता है सेलिंग के लिए ना, सेल के लिए 22,890 के नीचे निकालता है 890 के नीचे, तो जरूर सेल करेंगे। और टारगेट 22,850 से लेके 22,800, खराब हो गया तो 22,750 जो कि लोअर वाला प्राइस है वहां तक कवर करेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर अगर आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करते हैं। तो ये एरिया पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन लेना चाहिए बाय करने के लिए 22,900 का या 850 के भी स्ट्राइक प्राइस का। अब बात करता हूँ गैप अप और गैप डाउन में। देखिए, अगर ये गैप अप खुल जाए, यहाँ से एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, अगर ये गैप अप खुल जाए तो जितना 23,200 के नजदीक ये वाला हायर पॉइंट देख रहे हैं, ये एरिया है जो अभी हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 23,250 से 200, जितना नजदीक उसके आसपास खुलेगा, जितना नजदीक गैप अप में 23,250 से 23,200 के जितना नजदीक खुले उतना जल्दी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर ये एरिया आपका सपोर्ट बनेगा, ये 23,000 वाला। टारगेट नीचे की तरफ में 23,150 से 23,050 तक का जो 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट ले लेगा। पुट ऑप्शन 23,250 के स्ट्राइक प्राइस का या 200 का भी ले सकते हैं गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल जाता है मान लेते हैं, तो नीचे जब तक ढंग के सपोर्ट पे नहीं मिले, आपको ढंग का सपोर्ट क्या है 23,700 से 23,750, इस एरिया पे अगर खुलता है तो ही आप बाय करिए। और टारगेट हमें ऊपर की तरफ में 23,800 से लेके फिर 23,950 तक का बन सकता है, सॉरी 23 नहीं 22
22,950 तक का बन सकता है। माफी चाहूंगा, ये 22,950। क्लियर? अगर 23,000 और ये एरिया पर आपको, मैं गलत तो नहीं रहूँगा, 22 और 23 मिल जाएगा। गैप डाउन में 22,700 से लेके 22,750 ये एरिया होगा। अगर मिलता है तो हम लोग बाय करेंगे। टारगेट ऊपर 22,800 से लेके 22,950 तक जा सकता है। ठीक है, अभी 22 और 23 में बहुत उलझन चल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 22 है। अब ऊपर तो ठीक है 23 वाला, ये इसमें आप कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 22,800 के स्ट्राइक प्राइस का रख सकते हैं, 750 का रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात करता हूं बैंक निफ्टी का, उसका भी एक रिवर्सल पॉइंट निकला हुआ है, मैं उस पर भी बात करूंगा। पहले उसका चार्ट पे चलते हैं। यहाँ अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इस निफ्टी के भी चार्ट को, तो बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं। राउंडिंग किस तरह से बना है, बहुत ही बेहतरीन। और ट्रायंगल भी यहाँ पे बना हुआ है। चार्ट बहुत ही बेहतरीन है और रिवर्सल के संकेत भी धीरे धीरे चार्ट पे आ रहे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया आपके सामने में यहाँ पे, और डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 49,260 के आसपास में क्लोजिंग चल रहा है, बढ़िया क्लोजिंग है। नीचे लो लगाया है 48,525, तो इसने अपना काम कर ही दिया। 48,500 का लेवल मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हो सकता है इसको एक बार ये क्लेम कर ले, और इसने क्लेम कर ही लिया, तो खैर कोई बात नहीं, कर लिया तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर से उसने रिकवरी भी दिखाया, तो देखिए 48,500 से 49,260 तक चले गए, तो 700 पॉइंट का रिकवरी दिखाया आपको, है ना। 700 पॉइंट का रिकवरी हमें मिलना कम बात नहीं है, वो भी इंट्राडे में अच्छी बात है। ऑप्शन चेन क्या दिखा रहा है, तो फ्यूचर हमारा जो ट्रेड हो रहा है 49,500 पर है। अब देखिए क्या है स्थिति, फ्यूचर हमारा 49,500 पर है, कैश 49,260 है, 250 पॉइंट अभी भी महंगा है। विक्स थोड़ा बड़ा हुआ है, पीसीआर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओवरसोल्ड ही है। मेन जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको 49,500 के पास में और 49,700 के पास में मिलेगा। लेकिन पहले हम नीचे के एरिया को देख लेते हैं कि नीचे के एरिया पे हमारा 48,800 वापस से सपोर्ट बन गया, और 48,900 भी बन चुका है। बनने का तो 49,000 भी बन गया है, लेकिन ये उतना अच्छा सपोर्ट नहीं। अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा 48,800 48,900 के आसपास में, जहाँ पे लगभग 2 गुना से ज़्यादा बैठा हुआ है पुट राइटर। और ऊपर की तरफ में तो पहला जो हर्डल है आपको 49,500 पे, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 9.5 लाख से ज़्यादा कॉल राइटर है, पुट राइटर 7.5 लाख है, तो 2 लाख का डिफरेंस है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं फिर 49,700 की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी मुझे इसमें थोड़ा सा रिवर्सल के मूवमेंट भी दिख रहे हैं, हो सकता है ये आपको 50,000 के आसपास क्लेम करता हुआ नजर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ओवरशोल्ड है मार्केट बाय RSI सब फॉल किए हुआ है, सारे इंडिकेटर ओवरशोल्ड बता रहे हैं। एक हल्का सा पिन चाहिए इसको रिकवरी के लिए। अब हम इसका पहले 5 डे का एक्सपोजिशन मूविंग एवरेज डेली के चार्ट पे लगाते हैं, देखते हैं क्या प्राइस आ रहा है। तो इसका प्राइस आता है 49,326, देख लिया आप लोगों ने, 49,326 आ रहा है 5 दिन का एक्सपोजिशन मूविंग। तो 325 पकड़ लीजिए या 350 पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखा कि 5 डे का एक्सपोजिशन मूविंग एवरेज का प्राइस आता है 325। अगर मैं अपना रिवर्सल पॉइंट बताऊं कि मुझे कहां से लग रहा है, तो मैंने इसके भी रिवर्सल पॉइंट आपको वो मेथड बताया था, उसके हिसाब से जो रिवर्सल वो आता है 49,322 का। अब आपको मैच कर रहा होगा कि 5 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका भी भाव वही आ रहा है। फिर से देख लीजिए 326 आ रहा है 27 के आसपास पे, मेरा 322 आ रहा है रिवर्सल पॉइंट, जो कि मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से रिवर्सल पॉइंट निकालना चाहिए। तो मेरा भाव और ये 5 डे का प्राइस दोनों लगभग साथ में आ रहा है। मेन अब इसको हम देखेंगे, जो हमारा इंट्राडे का चार्ट है वो कहां पर से रिवर्सल बता रहा है कि किसके ऊपर से। तो ये एरिया देखिए, ये जो बड़ी वाली ग्रीन रेड कैंडल है, ये एरिया इसका पकड़ते हैं तो 400 आता है ना। तो हमें ये बता रहा है कि भाई 49,400 के ऊपर निकलेगा तो एक रिवर्सल आपको इसको बन सकता है 49,400 के ऊपर। रिस्की ट्रेडर तो 300-350 के ऊपर ले सकते हैं, नो डाउट। सेफ ट्रेडर 49,400 के ऊपर, और टारगेट आपको 49,500। इसके ऊपर टिकने के बाद हम जाएंगे 49,600 से लेके 50,000 के आसपास में, 49,900 के आसपास में। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 49,500 के स्ट्राइक प्राइस का आपको मिल सकता है। अब यहां से देखिए इसने एक राउंडिंग बॉटम बना लिया, ठीक है, यहां से ये राउंडिंग बॉटम बना, तो हो सकता है यहां से एक फॉल भी कर सकता है, स्ट्रेट लाइन का फॉल कर सकता है। जैसे मैं इसको हटाता हूं तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहां से एक ट्रेंड लाइन है, तो ये तोड़ने पर फॉल करे। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर यहां से ये टकरा है तो हो सकता है यहां से भी गिर जाए,
संभावना है, तो गिरेगा तब भी हमें इसी ट्रेंड लाइन के नीचे बेचना है, ठीक है। और वो ट्रेंड लाइन का कितना रहा है, 49,150 पकड़ सकते हैं, 49,125 पकड़ सकते हैं, 125 ज़्यादा बेहतर है। सेल करने के लिए जो लेवल बन रहे हैं वो 49,125 के नीचे, इसके नीचे आएगा तो सेल करेंगे। टारगेट 49,100 का छोटा वाला कुछ नहीं, दूध भात, और 49,000 ये सपोर्ट है, लेकिन उतना मजबूत सपोर्ट नहीं, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद टारगेट बनेगा 48,800 से लेके 48,700 तक वापस ही आने का कोशिश कर सकता है। यहाँ तक पुट ऑप्शन पे आप नज़र रखेंगे तो आप पुट ऑप्शन 49,100 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। अब गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं इसका भी। अच्छा, अभी तो हम लोगों ने FI और DI का डेटा भी नहीं देखा है, लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं, मेरा मोबाइल व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर हाई हेलो आप कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। अब देखिए, ये अगर गैप अप हो जाए और गैप अप डायरेक्टली अगर ये 50,000 के आसपास में खुलता है, आसपास मतलब 49,900 भी हो सकता है, 49,800 भी हो सकता है ना, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं 49,800 से 50,000 के आसपास अगर खुलता है तो प्रॉपर आप सेल करिए, और टारगेट 49,700 से लेके फिर 49,300 तक का लेवल बन सकता है। पुट ऑप्शन आप 50,000 के स्ट्राइक प्राइस का या फिर 49,800 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेके चल सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, नीचे खुल जाए, गैप डाउन मान लेते हैं, अगर ये अच्छे सपोर्ट एरिया पे खुलता है 48,500 पर, जो कि आजकल लो है, या 48,700 पे, इस दो एरिया में के आसपास अगर खुलता है, जितना नज़दीक उतना जल्दी आप बाय कर सकते हैं। टारगेट आपको 48,800 से लेके फिर 49,300 तक का मिलेगा। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 48,600 या 700 के भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। अब बात करता हूं FI और DI का डेटा कि क्या चला है, FI और DI ने आज क्या किया है। अमेरिका मार्केट आज बंद है, ठीक है, इसलिए उतना उसमें टेंशन लेना है नहीं। बाकी हम लोग अपना मार्केट के दम पे दम देखते हैं क्या चल रहा है। अमेरिकन मार्केट तो बंद है। आज 17 तारीख को 4,760 करोड़ का DI ने खरीदा है, लेकिन FI ने 3,937 करोड़ का बेच दिया। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने बाजी मारा, लेकिन फिर भी बेचा है, वो रोका नहीं है, बेच ही रहा है। 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ का डेली बेच रहा है। FNO में आते हैं तो FNO में भी डेटा आया नहीं, एक आध बार और देख लेते हैं स्टॉक एज वाला दिया है कि नहीं। अगर स्टॉक एज वाले ने दिया होगा, ये देखिए यहाँ पे आप किसी पे क्लिक करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई चार्जेस लगता नहीं, आप बहुत सारा चीज़ प्राप्त करना चाहिएगा तो पैसा लगेगा। FI का कैश मार्केट, DI का कैश मार्केट देख लिया। FI ने इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है 5,588 करोड़ का, इंडेक्स ऑप्शन 1,760 करोड़ का बेच दिया है, स्टॉक फ्यूचर 2,456 करोड़ का खरीदा है, स्टॉक ऑप्शन 504 करोड़ का बेच दिया है। तो लगभग खरीदारी तो है, मार्केट में थोड़ी सी खरीदारी आई है, ज़्यादा बेहतर खरीदारी नहीं है पर खरीदारी है। और इसमें भी नीचे से इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया है, ये देखिए एक राउंडिंग बॉटम बनाया। अगर इस एरिया को वो ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए तो आपको लगभग समझिए कि 600-700 पॉइंट का रैली मिल सकता है। 50,000 के एरिया के आसपास ये दोबारा से सेम डे भी पहुंचने का क्षमता रखता है, क्योंकि सब पीड़ित हैं, है ना, सब क्या है, पीड़ित है, पिटा हुआ है। शॉर्ट कवरिंग बहुत आएगा तो बहुत फास्ट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।